स्टूडेंट्स, आज मैं गुण संधि जो हमारा चल रहा था, गुण संधि के बाकी मैं हिस्सों को लेकर आई हूँ। गुण संधि स्वर संधि का ही भेद है। दीर्घ संधि इसके पहले हम पढ़ चुके हैं। दीर्घ संधि में जहाँ हम देखते हैं कि ह्रस्व और दीर्घ अ, छोटी ई और बड़ी ई या छोटा ऊ बड़ा ऊ, क्योंकि ह्रस्व और दीर्घ दोनों हैं, के साथ जब फिर से ह्रस्व और दीर्घ ई ऊ और अ भी है, अ ई ऊ, इनका मिलन होता है तो इन तीनों के क्षेत्र में, इन तीनों के समय में आ बनेगा, माने दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ बनता है। ये हम लोग किस में देखे थे? दीर्घ संधि में देखे थे। अभी हम लोग स्वर संधि में हैं। स्वर संधि के 5 भेद तुम्हें आप लोगों को बताया गया है। अभी हम लोग हैं गुण संधि में। इसके पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे गुण संधि के एक को बनाना। गुण संधि के साथ ये है कि जब स्वर अ और आ, स्वर अ या आ जब छोटी ई या बड़ी ई के साथ बारी बारी से मेल करता है या उनका मिलन होता है, संधि होता है, तो हम ए बनते हुए देखते हैं। उन चारों समय हम ए बनते हुए देखते हैं। कहने का तात्पर्य है छोटी ई और बड़ी ई, ठीक है, उनका जब अ और आ के साथ मेल होता था तो वहां पे हम ए बनते हुए देखे थे। मतलब अ के साथ छोटी ई का मेल हुआ तो भी हम ए बनते हुए देखे, आ के साथ छोटी ई का मेल हुआ तो भी हम ए बनते हुए देखे, ठीक है। या फिर हम क्या, अ के साथ बड़ी ई का मेल हुआ तो भी हम ए बनते हुए देखें, और जब आ के साथ बड़ी ई का मेल हुआ तब भी हम ए बनते हुए देखें। ये हम लोग पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं। तो उससे हम ए बनने के लिए ये सारी बातें का होना आवश्यक है। ये सारे स्वर वर्ण हैं क्योंकि यहाँ पे स्वर ही है, ठीक है। ये सारे स्वर वर्णों का मिलन था, इसलिए संधि भी स्वर संधि है। तो स्वर संधि के हम गुण संधि में हैं। तो अब ए के बाद अब बारी है ओ की, ठीक है। ए तो बन गया, अब हम लोग ओ देखेंगे। ओ के साथ भी बिल्कुल वही है। अ और आ के साथ बारी बारी से छोटा ऊ और बड़ा ऊ का मेल होता है, क्रमशः छोटा ऊ या बड़ा ऊ का मेल होता है तो ओ बनता है। फिर से मैं बोल रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि अ के साथ या आ के साथ बारी बारी से छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ, इन दोनों के मेल की बात मैं बता रही हूँ। अ के साथ एक बार छोटा ऊ का, अ के साथ एक बार बड़ा ऊ का, ठीक है। वैसे ही आ के साथ एक बार छोटा ऊ का, आ के साथ एक बार बड़ा ऊ का, इनके मेल होने पर हम देखते हैं कि ओ बनते हैं, ठीक है। इसके साथ इसका मेल हुआ, इसके साथ इसका मेल हुआ तो प्रोडक्ट के रूप में हम देखेंगे ओ, ठीक है। वैसे ही इसके साथ इसका हुआ तो भी हम प्रोडक्ट के रूप में हम देखते हैं कि ओ बनता है। वैसे ही अ के साथ ऊ, अ के साथ बड़ा ऊ, मतलब ह्रस्व या दीर्घ अ के आगे अगर ह्रस्व या दीर्घ ऊ का क्रमशः मेल हो, मतलब बारी बारी से मेल हो, तो ओ बनता है। हम इसको उदाहरण से देख लेंगे। जैसे अ के साथ अगर ऊ का मेल होता है तो ओ बनता है। इसके लिए हमें उदाहरण देखना पड़ेगा। जैसे चंद्र, चंद्र का अगर हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो यहाँ पर लास्ट वाला वर्ण होता है अ, क्योंकि चंद्र द र अंत में आता है। देखने से द लग रहा है ना, अंत में आएगा आधा द प्लस पूरा र, तो र का मतलब है र और अ साथ में है, तभी र का र और अ पूरे र का अर्थ है कि र जोड़ अ है, मतलब अंत वाला वर्ण हो गया अ। द और र है, चंद्र में द और र है, अंत में र के होने का अर्थ है र आधा है और अ वहां पर पूरा है, ठीक है। अ तो पूरा हो गई, वो स्वर है। तो उसी अ के साथ उदय का ऊ का मेल होता है तो ओ बनता है। और तभी चंद्रोदय, नए शब्द चंद्रोदय, मतलब चंद्र के अ के साथ उदय का ऊ का मेल होता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ओ बनता है, ठीक है। ओ बनने से चंद्रोदय, नया शब्द बना चंद्रोदय। ओ विकार के हो जाने से चंद्रोदय, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अ और उ के मेल से
ओ बनता है। इसका उदाहरण से ये स्पष्ट हो जाता है। आगे हम आते हैं औ और बड़ाऊ के उदाहरण में। औ और बड़ाऊ का भी अगर मेल होता है तो भी ओ ही बनता है। जैसे नव जोड़ ऊढ़ा, नवोरा। नव में है ओ, लास्ट वाला जो वर्ण है वो अ है। ऊढ़ा में है ऊ, पहला वाला। औ और ऊ के मेल होने से ओ विकार बना, मतलब ओ संधि है। ठीक है, अ और ऊ के मेल से ओ संधि बना, ये ओ संधि ही है। तो इस संधि के कारण ही नया शब्द बना नवोड़ा। आगे हम आते हैं औ के दोनों को ही हम देख लिए। औ के साथ एक बार छोटा ओ का मेल हुआ, औ के साथ एक बार बड़ा ओ का मेल हुआ, दोनों बार ही विकार के रूप में ओ आता है और नया शब्द बना। वैसे ही अब आ से एक बार ऊ का देखेंगे। ठीक है, आ से छोटा ऊ का हम देखते हैं तो भी ओ बनता है, क्योंकि हमारा परिभाषा वही कहता है। हमारा परिभाषा कहता है कि औ तथा आ के आगे अगर क्रमशः ऊ और ऊ हो तो ओ बनता है। उसके पहले था ई या ई, ठीक है, छोटी ई और बड़ी ई, तो ए बनता है। ए का हम देख लिए, अब ऊ का हम देख रहे हैं। आ के साथ अगर ऊ का मेल होता है तो ओ बनता है। महाजोड़ उत्सव, महाजोड़ उत्सव, महा का आ आया, आप देख सकते हैं। महा के साथ आ आता है, उत्सव से ऊ आता है। आ और ऊ दोनों के मिलने से ओ विकार उत्पन्न होता है, और यही कारण है कि महोत्सव नया शब्द बनता है। महोत्सव, ये ओ संधि ही है, ये ओ संधि ही है। तो इस ओ के, इस संधि के कारण नया शब्द बना महोत्सव। इसके बाद हम आते हैं आ और बड़ा ऊ के मेल को देखते हैं। आ और बड़ा ऊ के मेल में भी हम देखते हैं उन दोनों का मेल होने पर ओ बनता है। दया और उर्मी, दयोर्मी। ठीक है, दया से आ आया, उर्मी से ऊ आया। आ और ऊ के संधि में या मेल में हम ओ को देखते हैं, ओ विकार को देखते हैं। ये ओ संधि है, ये ओ विकार, ये वो विकारी संधि होता है। तो दोनों वर्णों के, दोनों स्वरों के मेल से ओ विकार बना, मतलब ओ संधि बना। तो ये ओ संधि के कारण नया शब्द नयोर्मी बना। तो ये भी स्पष्ट है, आ और ऊ के मेल से ओ बनता है। उदाहरण से ये स्पष्ट हो गया। अब अंत वाला बचा, क्योंकि गुण संधि से तीन चीज बनते हैं, ए बनेंगे, ओ बनेंगे, अड़ बनेंगे। एक का हम देख लिए, जुड़ने वाला हमेशा ओ और आ ही होगा। ओ और आ के साथ कभी ई और छोटी, कभी छोटी और कभी बड़ी जुड़ेगा। ओ और आ के साथ कभी छोटा ऊ और बड़ा ऊ का काम होगा। ओ और आ के साथ कभी री का होगा। अगर ओ और आ के साथ छोटी ई और बड़ी ई का जितने भी संबंध बने उससे ए बनते हैं। ओ और आ के साथ छोटा ऊ और बड़ा ऊ का जितने भी संबंध बनेंगे वहाँ ओ बनेंगे। अब आता है बारी ओ और आ के साथ री का। ओ और आ के साथ री के जितने भी संबंध बनेंगे उससे अड़ बनता है। तो बोलने से नहीं होगा, उसको हमें उदाहरण से देखना है, स्पष्ट करना है। अ जो री जिससे अड़ बना, जैसे शब्द, शब्द के अंत में अ है, ऋषि के री है। अ और री से अर विकार उत्पन्न होने से नया शब्द बना सप्तर्षि। आ और री अर बना। महा जो ऋषि, महा से आ, ऋषि से री, आ और री के मिलन होने से अर विकार बना, और विकार के कारण नया शब्द आया महर्षि। स्टूडेंट्स, अब हम लोग दीर्घ संधि के कुछ उदाहरणों को देख लेते हैं। दीर्घ संधि और गुण संधि के कुछ उदाहरणों को हम देख लेते हैं। जैसे दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण, औ और औ के मेल से आ बनने से कुछ शब्दों का, नए शब्दों का हम उदाहरण देख लेते हैं। सत्य जोड़ अर्थ, सत्यार्थ। दिन जोड़ अंक, दिनांक। चढ़ जोड़ अचड़, चढ़ाचढ़। औ और आ से देख ले, धर्म जोड़ आत्मा, धर्मात्मा। परम जोड़ आनंद, परमानंद। गज जोड़ आनंद, गजानन। शिव जोड़ आलय, शिवालय। अब आ और अ का देख ले, क्योंकि क्रमशः है, दोनों ओर से होगा।
अ से एक बार और आ का मिल, अब आ से और आ का मिल, तो आ से अ का मेल होता है तो भी आ बनता है। जैसे रेखा जो रंकित, रेखांकित, परीक्षा जो रर्थी, परीक्षार्थी, विद्या जो रर्थी, विद्यार्थी, करुणा जो अमृत, करुणामृत। अब आ और आ के मेल से आ बना, महा जो आत्मा, महात्मा, महा जो आत्मा, महात्मा, कृपा जोड़ आकांक्षी, कृपाकांक्षी, विद्या जोड़ आलय, विद्यालय, क्योंकि आ बना, आ और आ के मेल से आ बना, इसलिए इसी जगह पर बिल्कुल जहाँ तक चेंज नहीं है वहाँ तक तो वैसा का वैसा ही रहेगा। जो वर्णों का मेल हुआ वो यहाँ के आ और यहाँ के आ से हुआ तो आ बना, इसलिए दो आ में से एक आ हो गया। तो यहाँ के लय में भी कोई चेंज नहीं है, विध में भी कोई चेंज नहीं है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है, उतना अंश एकदम जैसा का तैसा रहता है। सिर्फ जहाँ पर वर्णों के मेल से, विकार से, परिवर्तन से, ठीक है, नया शब्द ना परिवर्तन जहाँ तक होता है सिर्फ उस परिवर्तन को लिख दिया जाता है और बाकी अंश में कोई परिवर्तन नहीं रहता है। जिन दो वर्णों के मेल हो रहे हैं सिर्फ परिवर्तन वहीं होता है, जहाँ पर मेल नहीं है वहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं है, वो वैसा का वैसा ही रह जाता है। महा जोर आत्मा, महात्मा, विद्या जोरालय, विद्यालय, श्रद्धा जोरानंद, श्रद्धानंद, कृपा जो आकांक्षी, कृपाकांक्षी। फिर हम आते हैं ई में, छोटी और बड़ी के मेल से बड़ी बना, ठीक है, ये भी है हमारा दीर्घ संधि का उदाहरण। हर्ष और दीर्घ ई के मेल से हर्ष और दीर्घ ई का बारी बारी से माने क्रमशः हर्ष और दीर्घ ई के मेल से दीर्घ ई बनता है। ये हम जान चुके हैं, ये पहले से ही हमें ये सूत्र मालूम है। अभि जोड़ इष्ट, अभिष्ट, रवि जोड़ इंद्र, रविंद्र, कपि जोड़ इंद्र, कपिंद्र, अति जोड़ी अतीब। ये मैं उदाहरण कुछ दिखा रही हूँ, मैं उस समय एक एक उदाहरण दी थी समझने के लिए, अब कुछ आपको ज़्यादा जानना है। पड़ी जोड़ इच्छा, परीक्षा, गिड़ी जोड़ इस, गिरीश, कवि जोड़ ईश्वर, कविश्वर, क्षिति जोड़ छित्तीस, ठीक है, 36। सची जोड़ इन, सचिंद्र, मैं ये उदाहरण में भी दी हूं। नाड़ी जोड़ इंदु, नाड़िंदु, मही जोड़ इंद्र, महींद्र, नाड़ी जोड़ इच्छा, नाड़िच्छा, नाड़ी जोड़ ईश्वर, नारीश्वर, सती जोड़ सतीश, नदी जोड़ नदिश। अब हम आते हैं आगे, ऊ का देखते हैं क्या क्या नया उदाहरण है। सु जो रुक्ति, सुक्ति, विधु जो हृदय, विधुदय, भानु जोर उदय, भानुदय, लघु जोर उत्तर, लघुत्तर, सिंधु जोर ऊर्जा, अब छोटा ऊ और बड़ा ऊ से सिंधुर्जा, सिंधुर्मी, मधुष्मा, लघुर्मी। अब देख सकते हैं छोटा ऊ जो था मधु, उसके छोटा ऊ और बड़े ऊ में जब मेल होता है तो चूंकि बड़ा ऊ बनता है इसलिए बड़ा ऊ आया मधुष्मा में। और जहाँ कोई मेल नहीं है वो वैसा का वैसा, जिन वर्णों के साथ कोई भी मेल, जिन वर्णों के साथ कुछ नहीं होता है वो वर्ण वैसा का वैसा रहेगा। जिन दो वर्णों में मेल होता है वहीं से विकार उत्पन्न होता है, उस विकार को नए शब्द में हम देख पाते हैं। इतना तो स्पष्ट हो रहा है। बड़ा ऊ और छोटा ऊ, भू जोर उत्सर्ग, भूत्सर्ग, बधु जोर उल्लेख, बधुल्लेख, वधु जोर उत्सव, बधुत्सव, भू जोर उन्नति, भुन्नति, भू जोर ऊर्जा, भूर्जा। अब ये बड़ा ऊ और बड़ा ऊ है, बधु जोर ऊर्जा, बधूर्जा। अब हम आते गुण संधि। हमारा दीर्घ संधि और गुण संधि कंप्लीट हुआ है तो इसलिए मैं कुछ उदाहरणों को दिखा रही हूं। आगे हमारा वृद्धि, यन, अयादि बाकी है। तीन अभी भी स्वर संधि के 3 भेद बाकी हैं। तो यहां आते हैं, अ जोड़ ई, ए बना, गज जोड़ इंद्र, गजेंद्र, राज जोड़ इंद्र, राजेंद्र, देव जोड़ इंद्र, देवेंद्र, धर्म जोड़ इंद्र, धर्मेंद्र। इनके प्रयोग को ठीक से देखना है। आ जोड़ ई, ए, रमा जोड़ इंद्र, रमेंद्र, महा जोड़ इंद्र, महेंद्र, यथा जोड़ इष्ट, यथेष्ट,
राजा जोर इंद्र राजेंद्र। आ और ई से ए बना इसलिए राजेंद्र। अ और ई के मेल से, बड़ी के मेल से भी ए बना। कमल जोरिश कमलेश, परम जोर ईश्वर परमेश्वर, विमल जोरिस विमलेश, दिव्य जोरिस दिव्यस। आगे आते हैं। दिवा जोरिस दिवेश, रमा जोरिस रमेश, राका जोरिस राकेश, राजा जोरिस राजेश। जिन वर्णों के साथ कोई भी कुछ भी नहीं हो, जिन वर्णों के साथ जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं, जिस जिस वर्ण के साथ हमारा मेल हुआ सिर्फ विकार वही उत्पन्न होता है जिस विकार को हम नए शब्द में देखते हैं। लेकिन जिसके साथ कुछ नहीं हुआ वो वैसा का वैसा ही रहेगा। जैसे राजा के आ के साथ और इश्क की ई के साथ संबंध बना, इन दोनों का मेल हुआ, इसलिए राज के साथ कुछ नहीं हुआ, राज वैसा का वैसा रहेगा। और यहाँ पर श के साथ कुछ नहीं हुआ, स भी वैसा रहेगा। सिर्फ आ और ई के मेल से ए बना, वो ए वहां पर आ गया, जो विकार बना वो विकार आ जाता है नए शब्द में। तो इसलिए राजेश। इतना स्पष्ट है मुझे लग रहा है। चंद्र जरुदय चंद्रोदय, वसंत जोत्सव वसंतोत्सव वसंतोत्सव, वार्षिक जो उत्सव वार्षिकोत्सव, आत्मजोर उत्सर्ग आत्मोत्सर्ग आत्मोत्सर्ग, सूर्य जरूर्जा सूर्योर्जा, नवजुड़ा नवोरा, जल जुरुड़मी जलोड़मी, सागर जुरुड़मी सागरोमी। अब देख सकते हैं सागरोड़मी तक। आगे आते हैं। आ और ऊ से ओ बना, महाजुरुत्सव महोत्सव, महाजुरुष्ण महोष्ण, दया जुरुड़मी दयोड़मी, गंगा जुरुड़मी गंगोड़मी, दिवा जुरुष्मा दिवोष्मा, महाजुर उर्मी महोड़मी। अब आते हम री के साथ अ और आ का प्रयोग। सप्त जो ऋषि सप्तर्षि, देव जो ऋषि देवर्षि, राज जो ऋषि राजर्षि, ब्रह्म जो ऋषि ब्रह्मर्षि, आ जो री और महा जो ऋषि महर्षि। तो गुण संधि और दीर्घ संधि के ये कुछ उदाहरण हैं। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में फिर हम वृद्धि संधि, यन, वृद्धि, यन और अयादि को देखेंगे। तो आज इतना ही। धन्यवाद।